वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बेक टीवी और भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। दुर्गागंज के एक प्लांट के मजदूर की मौत हो गई है। मौत के बाद साथी मजदूरों में कोहराम मचा है। वाराणसी मछली शहर हाईवे निर्माण को लेकर दुर्गागंज के गौरा गांव में हाईवे निर्माण के लिए लगाए गए एक स्वास्तिक नामक प्लांट में मजदूर काम करते हैं। इसी मजदूरों में सुल्तानपुर के पांडेपुर निवासी 24 वर्षीय विवेक कुमार भी मजदूरी का काम करता था। शुक्रवार की सुबह अचानक उसकी शरीर कांपने लगी। साथी मजदूर आनन फानन में भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर हाईवे निर्माण के अधिकारी व कर्मचारी भी पहुंच गए थे। विवेक कुमार 3 माह पहले प्लांट पर आया था। मौत के बाद साथी मजदूरों में कोहराम मचा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में जिले भर के रोजगार सेवक जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे। मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्री मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। जिला मुख्यालय पहुंचे रोजगार सेवकों ने कहा कि संविदा के तौर पर रोजगार सेवकों की नियुक्ति की गई है। रोजगार सेवक अपने कामों को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए रोजगार सेवकों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने सहित 10 सूत्री मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। पत्र सौंपने वालों में सुरेंद्र, जावेद, विकास, नागेश, विवेक आदि मौजूद रहे। नवरात्र के दूसरे दिन मंदिरों में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पाठ बड़े ही आस्था के साथ की गई। माता के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे पर चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है का भाव देखा गया। हाथों में नारियल, चुनरी, धूप बत्ती लिए श्रद्धालु माता रानी के दरबार में पहुंचे थे। नवरात्र का दूसरा दिन माता भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन रहा। भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाके की मंदिरों में भक्तों की कतार देखी गई। मंदिरों पर श्रद्धालु देर रात तक भजन कीर्तन करते देखे गए। उधर पंडालों में विधि विधान से माता दुर्गा की आरती उतारी गई। उसके बाद दुर्गा पाठ किया गया। पंडालों पर भी भक्तों की भीड़ देखी गई है। औराई के त्यूरी से लौट रहे मजदूरों की सड़क हादसे में मौत के बाद शुक्रवार को महा चेकिंग अभियान चलाया गया। मिर्जापुर इलाके के कटका गड़ौरी के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने मकान निर्माण के मिक्सर मशीन में टक्कर मार दी थी। हादसे में जहां मौके पर ही 10 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं 3 मजदूर गंभीर बताए गए हैं। इतने बड़े हादसे के बाद शुक्रवार को हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। भदोही ARTO राम सिंह दलबल के साथ हाईवे के लालानगर टोल प्लाजा के पास उतरे थे। अभियान के तहत कई वाहनों का चालान भी किया गया है। ओवरलोड, तेज रफ्तार वाहनों व शराबी चालकों पर विभाग नकेल कसता नजर आया। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवासीय कॉलोनियां पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। आवंटियों को कोई भी सुविधाएं मैसर नहीं है। कॉलोनी में पूरी तरह अव्यवस्थाएं फैली हैं। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जमनीपुर, रजपुरा फेज 1, फेज 2 कॉलोनियां मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही हैं। बीड़ा कॉलोनियों का विकास तो नहीं हो पाया, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों का अपना खुद का विकास जरूर हुआ है। सत्यम न्यूज की टीम ने जब भदोही शहर के तीनों बीड़ा कॉलोनियों का जायजा लिया तो व्यवस्थाएं काफी बदहाल मिली हैं। कहीं कूड़े का अंबार, बजबजाती नालियां तो कहीं सड़कें गड्ढों में तब्दील देखी गई। पार्कों की हालत पूरी तरह बदतर है। पिछले 2 सालों से कॉलोनियों की सड़क बदहाल है। सुध लेने वाला कोई नहीं है। गंदगी से मच्छरों का प्रकोप है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो बीड़ा के खिलाफ आवंटी प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया महिला शौचालय आज भी उद्घाटन के इंतजार में है। महीनों पहले यह महिला शौचालय बनकर तैयार है। उद्घाटन से पहले ही शौचालय बदहाल हो चुका है। गोपीगंज नगर के हॉस्पिटल और छोटी त्रिमोहानी पर यह शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन आमजन के लिए यह शौचालय अभी तक नहीं खोला गया है। सुलभ शौचालय में ताले लगे हुए हैं, जिससे नगरवासी व बाहर से आने वाली महिलाएं परेशान हैं। हॉस्पिटल और छोटी त्रिमोहानी होने के कारण यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं का भी आना जाना होता है, लेकिन अभी तक सुलभ शौचालय
शौचालय नहीं खोला गया है। इलाके के लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बंद पड़े शौचालय को चालू कराए जाने की मांग की है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। पेयजल के लिए तरस रहे ग्रामीणों को अब पीने का पानी मिल गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान हीरालाल यादव व सत्यम न्यूज का आभार जताया है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर ब्लॉक के पूरे बहुरिया बैदा के गौतम बस्ती में कई माह से हैंडपंप खराब पड़ा था, जिससे बस्ती के लोग पानी के लिए परेशान थे। काफी समय से खराब हैंडपंप नहीं बन पा रहा था। गौतम बस्ती की सुशीला देवी, उषा देवी, उर्मिला देवी, सोना देवी जैसी महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलने के बाद ग्राम प्रधान हीरालाल यादव मिस्त्री लेकर पहुंचे और खराब पड़े हैंडपंप को ठीक करा दिया है। हैंडपंप ठीक होने के बाद अब ग्रामीणों को पानी मुहैया होने लगा है। बस्ती के कमलेश, सोहन, राजू, राममूरत, ज्ञान जैसे लोगों ने ग्राम प्रधान और सत्यम न्यूज का आभार जताया है। घोसिया सर्विस लेन किनारे एक लावारिस हालत में ई रिक्शा खड़ा था। कई दिनों से खड़े ई रिक्शे की जानकारी इलाके के लोगों ने घोसिया पुलिस को दी। सूचना पर घोसिया चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार, कांस्टेबल अजीत सिंह के साथ मौके पर पहुंचे थे। ई रिक्शा मालिक की तलाश शुरू की, लेकिन पता नहीं चला। घोसिया सर्विस लेन के किनारे लावारिस हालत में खड़े ई रिक्शे को पुलिस ने कब्जे में लेकर औराई थाने में खड़ा कर दिया है। बताया जाता है कि ई रिक्शा में बैटरी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ई रिक्शे को कब्जे में लेकर असल मालिक की तलाश में जुटी हुई है। डीग ब्लॉक के सूर्यभानपुर की रहने वाली सरवरी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर बीएमएम के खिलाफ एक शिकायती पत्र सौंपा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि सूर्यभानपुर में मनमानी ढंग से समूह सखी का चयन किया गया है। बगैर समूह के सहमति से मनमानी ढंग से गठन किया गया है। सुविधा शुल्क लेकर एक एक लोगों को 4-4 पद दिए गए हैं। अध्यक्ष सरवरी ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। औराई ब्लॉक के रायपुरी ग्राम सभा से शुक्रवार को राजू व विकास कुमार डीएम कार्यालय पहुंचे थे। दोनों ने डीएम को अलग अलग शिकायती पत्र सौंपा है। विकास कुमार ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा आवासीय सर्वे में मनमानी की जा रही है। अपने चहेते को लाभ पहुंचाया जा रहा है। चुनावी रंजिश को लेकर कुछ लोगों के साथ ग्राम प्रधान मनमानी कर रहे हैं। इसी तरह राजू ने भी एक पत्र सौंपा है। कहा कि गाँव के तालाब की जमीन पर कुछ लोग बेखौफ होकर कब्जा कर रहे हैं। कहा कि दर्जनों लोग गांव के तालाब की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और आपस में चंदा कर लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को पैसा पहुंचा रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए दोनों मामलों में जांच कराए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। ज्ञानपुर के कांसीराम आवास का रहने वाला एक परिवार दबंगों की दबंगई से परेशान है। फरियाद लेकर परिवार एसपी दरबार पहुंचा था। ज्ञानपुर के कांसीराम आवासीय कॉलोनी निवासी गुलाम हुसैन ने एक शिकायती पत्र में कहा कि कांसीराम आवास के ही कुछ लोग उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। विरोध करने पर मारा पीटा जा रहा है। पिटाई से उसे चोटें भी आई हैं। पुलिस से शिकायत करने के बाद लगातार उसे धमकी दी जा रही है। कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो दबंग उसके साथ कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। भदोही के सररोही निवासी कालीन कारोबारी समाज सेवी जाबिर बाबू अंसारी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष हसन आरिफ अंसारी ने जाबिर बाबू अंसारी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। बताया कि यह बुनकरों की एक तंजीम है और बुनकरों के हित में सन 1915 से लगातार काम कर रही है। कॉन्फ्रेंस के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष जाबिर बाबू अंसारी ने बताया कि बुनकरों के उत्थान व बेहतरी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाएगा। कहा कि केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार पावरलूम बुनकरों को बड़ी राहत दी है। आगे भी बुनकर हितों को लेकर सीएम से मुलाकात किया जाएगा और बुनकर की समस्याओं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया जाएगा। गोपीगंज थाना इलाके के नरौर निवासी विजयनाथ कन्नौजिया ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। सौंपे गए शिकायती पत्र में कहा कि विपक्षी उसके भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लगातार विपक्षी मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि कुछ दिन पहले विपक्षियों ने मारने पीटने के साथ धमकी भी दी थी। शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। शिकायती पत्र देते हुए विजयनाथ कन्नौजिया ने कार्रवाई की मांग की है।
भदोही शहर के हिम्मतपुर बखुचिया में एक परिवार पर उसके विपक्षी लाठी डंडा लेकर टूट पड़े। एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। जमकर उत्पात मचाया गया है। हिम्मतपुर बखुचिया निवासी रामकिशुन बिंद ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उसके विपक्षियों ने लाठी डंडा लेकर अचानक उसके परिवार पर हमला कर दिया। विरोध करने पर उसके परिवार के साथ मारपीट की गई। मारपीट में रामकिशुन बिंद को चोटें आई हैं, जिसका इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए रामकिशुन बिंद ने कार्रवाई की मांग की है। 14 अक्टूबर को आशा कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मांगों को लेकर आशा सांगनी 14 अक्टूबर को मुख्यालय पर गरजेंगी। शुक्रवार को अखिल भारतीय आशा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंचे थे और एक पत्र सौंपते हुए कहा कि आशा सांगनी की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर 14 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पत्र सौंपने वालों में सुमन बर्नवाल, सुषमा मौर्य, किस्मत देवी, मीनू गुप्ता, साजिदा बेगम मौजूद रहीं। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, इस बात की जानकारी आप हमें फौरन दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।